के पास हैं, वहां पर लोगों की रक्षा हो सके, वहां पर न्याय मिल सके, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो राजस्थान नेशनल क्राइम की लिस्ट के अंदर नंबर 1 है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, नंबर 1 है ये। आए दिन वहां पर छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। कल बाड़मेर में हुआ है, उससे पहले 12 में हुआ है, और 12 के अंदर जो हुआ उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होने से पहले वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि बच्चियां घूमने गई थी। मतलब इससे ज्यादा इनसेंसिटिव कौन हो सकता है? आज गुंडों को वहां पे खुली छूट मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान की पुलिस आज बैकफुट के ऊपर है, वो घबरा रही है। राजस्थान की पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है खुलेआम, राजस्थान के पुलिस अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, उनका मनोबल पूरा टूटा पड़ा है। ऑटो पायलट पर सरकार चल रही है। अब इनसे उम्मीद क्या करी जा सकती है? जो सरकार 5 सितारा होटल में जाकर रहती है खुद को बचाने के लिए, वो जनता को कैसे बचा सकती है? आज भले ही आप आप आरोपियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, वो तो ठीक है, वो तो करेंगे ही, लेकिन क्या आप एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां पर सुरक्षा हो? ये प्रश्न उठता है, बड़ा प्रश्न है जी। और ये उठाना भी चाहिए विपक्ष के तौर पर, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में, और विपक्ष के तौर पर मुद्दा उठाना भी चाहिए। आपने शब्द का इस्तेमाल किया पॉलिटिकल टूरिज्म, और ये शब्द उठा है हाथरस से ही, तो क्या इसी के नाम पर हाथरस वर्सेस करौली, यानी दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी? क्योंकि न्याय की बात हो रही ना, उधर कांग्रेस जाती है न्याय का झंडा बुलंद करती है, इधर आप लोग जाते हैं न्याय का झंडा बुलंद करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं इन ऑल सीरियसनेस, आप भी महिलाएं हैं और बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं, हमारे घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर महिला मान सम्मान से जो जुड़ी हुई बातें हैं, इसको राजनीतिक टर्न नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति इसको राजनीतिक टर्न देता है वो, आप मान लीजिए कि वो विमेन एम्पावरमेंट के अंदर, उनकी सुरक्षा के अंदर विश्वास ही नहीं रखता। वो सिर्फ चाहता है कि इसको मैं राजनीतिक मोड़ दूं, और ये बिल्कुल गलत है। जब तक हम समाज के अंदर ये संदेश देंगे, और खासतौर से पॉलिटिकल लीडर अगर ये संदेश देंगे कि अगर कोई महिला के साथ कहीं उत्पीड़न होता है तो उसको एक राजनीतिक ट्विस्ट दिया जा सकता है या नहीं, जरा सोचो, कमाल है। कुछ मुद्दों के ऊपर हमें बियॉन्ड पार्टी लाइंस हमें काम करना है, तभी समाज में सुधार हो सकता है। मैंने एक लेख लिखा है, आज राजस्थान पत्रिका के अंदर छपा है, मैंने उसमें यह लिखा है कि समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। और जब हम इसको पॉलिटिसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को गलत मैसेज जाता है कि ये तो पॉलिटिक्स है, तो करा जा सकता है। आप कहीं ना कहीं शय लीजिए, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, हो सकता है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ये करिए, कमाल है। भारत में ये नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि महिलाओं का मान सम्मान सब सर्वोपरि है, और उसके लिए काम करना है, हमें सामाजिक रूप से काम करना है, सरकार के रूप में काम करना है। राज्यवर्धन जी, बात सही कही आपने, और इसी बात को लेकर बार बार आज तक ये सवाल उठाता है कि कम से कम महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसमें तो अक्रॉस द पार्टी लाइन बात एक ही होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए, सियासत ना। अब वापस करौली पर ही लौटते हैं। 48 घंटे हो चुके हैं, परिवार धरने पर बैठा है, आपकी पार्टी के तमाम लीडर्स वहां पर हैं, और कहा गया है कि 3 बजे तक इंतजार होगा, नहीं तो कूच सीधा जयपुर तक। सरकार को झकझोड़ना, उसको हिलाना, उसको नींद से जगाना, यह विपक्ष का भी काम है, और जो मतदाता हैं उनका भी काम है। आप पिछले 5 महीने की घटनाक्रम देख लीजिए राजस्थान के अंदर। इन्होंने अगर सुरक्षा की बात करी है तो सिर्फ खुद की सुरक्षा की बात करी है, सरकार की सुरक्षा की बात करी है। तो 5 महीने इनके कार्यकाल में कम नहीं है। अब मैं बाकी चीजों पे जाना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं 2 सेकंड के अंदर बताना चाहूंगा कि 1 से 10 तक गिनती करेंगे और आपके सारे कर्ज माफी हो जाएंगे। जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। कहां गए बेरोजगार? आज बिना भत्ते के बैठे हुए। किसान का कर्ज कहीं माफ नहीं हुआ। किसान का कर्ज माफी तो दूर, जो राजस्थान की जो भाजपा सरकार थी, जो उस समय कर्ज माफी हुआ था, आज इन्होंने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए कि वो वापस किसान से ले लिए गए हैं वो पैसे। एक एक सर्कल के अंदर, एक एक बिजली के सर्कल के अंदर 2.5 करोड़ का वहां पे बिल आ रहा है। खैर, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। आपका आज जो मुद्दा है वो ये जो घटनाक्रम है और उससे जो जुड़ी हुई बातें हैं, जो आपने बात रखी कि
विपक्ष जयपुर को कूच कर रहा है, कारण यही है विपक्ष चाहता है कि सरकार जागे। जी, नींद से जगाने की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी मिली हुई है। राज्यवर्धन सिंह, मैं लौटती हूं आपके पास, शरद भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन ये सवाल जब हमने मुख्यमंत्री से किया, रिएक्शन उनका क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा। सर वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या जल्दी आगे चलो, जल्दी आगे चलो, रोल रखियो, रोल रखियो। धीरे धीरे, आराम से, आराम से, जल्दी जा भैया। सर हटिए ना यहाँ से। सर बीजेपी कह रही है सरकार का रवैया लचर साथ है। मौजूद है मेरे सहयोगी शरद भी। शरद देखिए, यहाँ पर तो कम से कम मुख्यमंत्री को रुक जाना चाहिए था, खुद ही कहना चाहिए था, आगे आकर बात करनी चाहिए थी। ट्विटर पर आप ट्वीट कर देते, कम से कम मीडिया के सवाल का सामना तो कीजिए, वो तो बचकर निकल गए। सर करौली इंसिडेंट पे क्या कहना आपका? सर वो करौली वाले मामले पे कहना जो संवेदनशीलता की बात